हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है जो आर्टिकल को लेकर के है। आर्टिकल बेसिकली हमारा ये 10 नंबर्स का आता है और राइटिंग सेक्शन का ये पार्ट है हमारा। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट या शायद आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट भी कर सकता है, तो टॉपिक हमारा है पोल्यूशन का। उसको लेकर के डिस्कस करेंगे और ये आपको लिखना होता है 100 से 150 वर्ड के बीच में। तो इसका मतलब अगर 150 वर्ड तो आपको 60 160 65 वर्ड तक लिखने होते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा पैटर्न होता है। और दूसरी बात कि आपको याद करने से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहिए, ताकि आप अगर चीज़ें ना भी आ रही हों, जो आप पढ़ के गए हों उससे रिलेटेड ना भी आ रही हों, थोड़ा लिखने का तरीका अगर आपको पता है तो आप एक आर्टिकल को फॉर्म कर सकते हो किस तरीके से हमें लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें पहले हम बेसिक सा समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और किस तरीके से हमें आर्टिकल लिखना चाहिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए। तो तरीका बेसिकली जो हमारा होता है, अगर हमें कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना होता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद में कुछ उसके बारे में बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि उसके बारे में कुछ बताना होता है कि मतलब उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन लास्ट में क्या निकलता है और हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को क्या करना चाहिए उन चीज़ों को ध्यान में रखकर। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं, एक आर्टिकल में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा थोड़ा सा तरीका होता है आर्टिकल लिखने का। तो हमारा जो आज है पोल्यूशन, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है पोल्यूशन, या फिर आ सकता है पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। दोनों तरीके से अगर आ रहा तो हमें सेम लिखना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं, ठीक। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा कोशिश करेंगे पहले आपको ये चीज़ें नॉर्मल में आप समझ सको कि पोल्यूशन होता क्या है। आपको ये वर्ड सुन के थोड़ा सा ये दिमाग में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि पोल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन बेसिकली ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, जिनकी ज़रूरत है नहीं लेकिन मौजूद हैं, वही बेसिकली हमारा पोल्यूशन होता है। दूसरी बात कि पोल्यूशन है ये फैलते कैसे हैं। तो पोल्यूशन फैलने का मेन कारण जो है हमारा फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज। जितनी फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं उतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं उतनी पोल्यूशन बढ़ रहा है। और इसके अलावा आप डेली यूज में देखते होंगे व्हीकल्स वगैरह, बाइक, कार्स, ये चीज़ें जो चल रही हैं, टैक्सी वगैरह, ये सब दूसरे हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर खेतों में यूज करते हैं, तो उसमें हमारा आ जाता है जितने पेस्टिसाइड वगैरह हैं, या फिर जो हम अभी फसल को जलाते हैं या फिर उससे जो चीज़ें बच जाती हैं उसको जलाते हैं, वो हमारा एक मेन कारण रहता है जो पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। और इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग क्या करते हैं, बाइक वगैरह मॉडिफाई करवा लेते हैं, उसमें तरह तरह की लाइट लगवा देते हैं। वो भी इम्पेक्ट करते हैं हमारे आँखों पे, और इम्पेक्ट करते उसमें हॉर्न्स वगैरह अलग टाइप के, या फिर डीजे वगैरह को बजाते हैं, वो भी हमारे मतलब शरीर को इम्पेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं। इतने छोटे, आप अगर एक छोटी सी बात है कि जितना हमारा ये फ़ोन वगैरह चलने लगे हैं, फ़ोन चलाने के नेटवर्क की आवश्यकता होती है अगर उसमें हमें ऑनलाइन कोई चीज़ देखनी है, तो जितने ये हमारे टावर वगैरह लग रहे हैं उनसे भी ये पोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ता है। और इसके अलावा आप बात करेंगे कि जब ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो इनसे बीमारियां भी होंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक वगैरह ये सब चीज़ें आना आजकल तो मतलब आम बात हो गई है। तो ये बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा किसी को
आँखों में प्रॉब्लम है, किसी को कान में प्रॉब्लम है, या फिर आप जो पानी वगैरह पीते हो, आजकल इतना पानी मतलब दूषित हो चुका है, तो उससे हमारे शरीर में अंदर और रोग भी हो जाते हैं। और इसको लेकर के हमारे मतलब चर्म रोग जिसको बोलते हैं, ये शायद इसी मेन कारण है, जो गंदा पानी हम लोग पीते हैं। तो ये सब चीज़ें बीमारी का मतलब एक मेन कारण है। और अब इसको हमें कम कैसे करना है, और कम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यही चीज़, अगर कोई चीज़ नुकसान दे रही तो ऑफ कोर्स उसको कम करना चाहिए। कम करना चाहिए, तभी हम अपने लोगों को सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने थोड़ा-सा ये फ्रेम बना लिया होगा कि आर्टिकल हमारा होना कैसा चाहिए, और क्या उसमें चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप पहले तो कोशिश करना कि अपने मन से अगर लिख पाओ कम से कम 100 तक वर्ड, तो दैट इज़ ग्रेट। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। लिखने के लिए ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज आपको पहले अपने मन से लिखना है। जितनी चीज़ें समझाई बस वही चीज़ें हमें फॉलो करना है, और डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनसे बना सकते हो। आपको बाइक्स वगैरह का कम यूज करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने क्या दिया है, अपना जो व्हीकल्स वगैरह हैं, ये चीज़ें बढ़ावा दिया इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों को, ताकि पोल्यूशन इतना ना फैल सके। आपने ई रिक्शा वगैरह देखा होगा, या फिर बाइक्स आ गई हैं जो बैटरी से चलती हैं, और कार्स भी हमारी इलेक्ट्रिक वाली आ गई हैं। इवन आपने देखा होगा कि ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, और इलेक्ट्रिक बस हो गई। ये यही कारण है कि मतलब सरकार पोल्यूशन को कम करना चाह रही है, इसीलिए इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। और दूसरी चीज़ों ने आपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि आपके क्षेत्र में थोड़ा अब की बार जो हमारे सिंचाई के लिए समर वगैरह करवाए जाते हैं, तो यही एक मेन कारण रहा है कि ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। आप अगर कोई डीजल या पेट्रोल डाल के कुछ भी चलाते हो, मशीन्स वगैरह लोग चलाते थे, वो भी एक मेन कारण था कि पोल्यूशन उससे फैलता है। अब धुआं निकलता तो ऑब्वियसली फैलेगा ही पोल्यूशन। तो ये सब कारण थे हमारे। पोल्यूशन भी हमारे कई टाइप के होते हैं, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ठीक, तो एक आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी पोल्यूशन के बारे में। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पोल्यूशन यानी प्रदूषण, पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में पोल्यूशन की जो समस्या है उसको लेकर के बताना है आपको। तो पहली लाइन लिखी हमारा, पोल्यूशन इज एनीथिंग दैट मेक्स द अर्थ डर्टी एंड अनहेल्थी। कि पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो क्या पृथ्वी को कैसा बनाने, अनहेल्थी और डर्टी बनाती, गंदा बनाती है। वो हमारा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। फिर अगला है, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इज द वन मेजर सोर्स विच कॉजिंग पोल्यूशन। द इंक्रीज बढ़ती हुई, नंबर ऑफ संख्या, फैक्ट्रीज कंपनियों की, और इंडस्ट्री की, इज है द वन मेजर एक मुख्य सोर्स स्रोत, विच जो कॉजिंग कारण है पोल्यूशन का। यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है, फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ रही, वो हमारा एक मेन कारण है कि जो हमारा किसको, पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पर बहुत मतलब बहुत टाइप के पोल्यूशन हैं। कौन कौन से पोल्यूशन हैं आपको बता चुके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ये सब हमारे कई टाइप के पोल्यूशन है। यहाँ पर 4 मेंशन कर रखे हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो। थर्मल पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन हमारा हवा में, वाटर पोल्यूशन पानी को गंदा होना, नॉइज पोल्यूशन बता चुके हैं, यानी कि ज़्यादा तेज किसी चीज़ को बजाना, डीजे वगैरह, या फिर अतिरिक्त हॉर्न वगैरह लगवाना, और लाइट पोल्यूशन अतिरिक्त लाइटें लगाना, ये सब हमारे पोल्यूशन ही होते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज गो इनटू द ड्रेन्स, कैनल्स एंड रिवर्स थ्रू पाइप्स, दिस मेक्स द वाटर टॉक्सिक एंड डर्टी। द वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जो खराब चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, ऑफ फैक्ट्री कंपनियों के, एंड इंडस्ट्री के, गो इनटू जाते हैं, द ड्रेन्स यानी कि नालों में,
और कैनल्स नहरों में, एंड रिवर्स और रिवर्स में यानी कि नदियों में, थ्रू द पाइप, पाइप के द्वारा। दिस मेक्स या बनाते हैं द वाटर टॉक्सिक, वाटर को क्या बनाते हैं, टॉक्सिक मतलब विषैला बनाते हैं, पानी को विषैला बनाते हैं, एंड डर्टी और गंदा करते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारी। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज ऑल्सो आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। द नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि जो हमारे वाहनों की संख्या है, इज ऑल्सो वह भी आर इंक्रीजिंग बढ़ रही है, वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से। तो ये मतलब है कि जो हमारे वाहनों की संख्या है, जो व्हीकल्स हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स इज डायरेक्टली इनहेल्ड बाय पीपल। द स्मोक यानी कि जो धुआं होता है, फ्रॉम द व्हीकल्स यानी कि व्हीकल्स का, वाहनों का, इज डायरेक्टली इनहेल्ड मतलब सीधे तरीके से, इनहेल्ड मतलब अंदर लेते हैं, बाय पीपल लोगों के द्वारा उसको अंदर लिया जाता है। ठीक। फिर कॉजेस मेनी डिजीज यानी कि जो वो धुआं लेते हैं वो कई बीमारियों का मतलब कारण है। ठीक। एडिशनली इसके अतिरिक्त ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, जो आपका नॉइज पोल्यूशन के कारण पीपल लोग आर सफरिंग विद ईयर प्रॉब्लम, यानी कि इसके अलावा जो हमारा नॉइज पोल्यूशन है उसके लिए लोग किससे गुजर रहे हैं, ये भी एक मतलब कानों की समस्या से लोग गुजर रहे हैं। कि डिफोरेस्टेशन हैज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा डिफोरेस्टेशन यानी कि जो जंगलों का कटाव है, हैज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बांटता है या देता है द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वो मतलब अपने अंदर इनहेल्ड करता, और ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखता है यानी कि संतुलित रखता है। ठीक। वातावरण, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। ठीक। अब आगे हमारा है द पोल्यूशन इज, द पोल्यूशन प्रॉब्लम वेरी सीरियस, जो इसकी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, द प्रॉब्लम, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इज यहाँ पर आएगा, इज वेरी सीरियस यानी कि बहुत या सीरियस गंभीर समस्या है। इट इज अ ग्रेट डेंजर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ग्रेट या बहुत बड़ा खतरा है, एग्जिस्टेंस जो रहने वाले हैं, ऑफ द वर्ल्ड लोगों को, जो संसार में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। ठीक। वी मस्ट टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन टू प्रिवेंट अनकंट्रोल डेवलपमेंट, जो क्या है, वी मस्ट टेक हमें लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त डिसीजन, टू प्रिवेंट करने के लिए अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, जो अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो बिना रुके ही कोई जिस पर कंट्रोल नहीं डेवलपमेंट हो रहा है उसको हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन उस पर लेना चाहिए। अगर हमें किसको बनाना, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा करना है तो। इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट आवर एनवायरनमेंट देन वी मस्ट फॉलो 3R, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है, बचाना है, तो क्या करना चाहिए हमें, वी मस्ट फॉलो, हमें अवश्य पालन करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए 3R, ये 3R है हमारे लिए। 3R हमारे कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है कि चीज़ों को कम यूज करना, और रीयूज का मतलब होता है कि एक चीज़ का बार बार यूज करना, और रिसाइकल का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो पॉलीथीन आपने एक ली, अब उसको रिड्यूस यानी कि रिड्यूस करने के लिए हम उसका कम इस्तेमाल करें पॉलीथीन का। दूसरा रीयूज, कि उसको अगर हमने एक बार खरीद ली तो उसको हम बार बार यूज करें, हालांकि ये नहीं कि हम जितनी बार जा रहे हैं उतनी बार नई पॉलीथीन लेकर आ रहे हैं। और रिसाइकल, रिसाइकल के पॉलीथीन इकट्ठा करके हमें उससे कोई नए मटेरियल बनाने चाहिए, हालांकि उनको डिकम्पोज इतनी जल्दी होती नहीं है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक। तो इसको आप, ये लिखा हुआ मिला उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि अपने मन से कुछ लिखवाना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, रादर देन इसके। तो थैंक यू सो मच।